रत्नाकर जी, कांग्रेस कहाँ है? अब आपका ऑडियो बेटर है। रत्नाकर जी, रत्नाकर जी, रत्नाकर जी, सुधांशु जी एंड ऋतुराज जी, 3 पीपल ओनली। लोग तो एक तरह से डेब्यू कर, हमारा वोट परसेंटेज लगातार गिरा है। 2015 में हम 13 में हम 15.7 थे, उसके बाद हम लोग 15 में आ गए तो हमको मिला 9.7 और 20 में 4.26, 4.26। तो हम डेब्यू कर रहे हैं। हमारी तो विन विन पोजीशन है, हमारा वोट परसेंटेज बढ़े, हमारा सीट बढ़े, हमारी विन विन पोजीशन है। हाँ, ये जो त्रिवेदी जी ने बोला कि बिल्ली के भाग से छीका फूटा, हो सकता है बिल्ली के भाग से छीका फूट जाए, जैसा कि आपने कहा था ना आप कि उसको दिल पे मत लीजिएगा, शब्दों में मत लीजिएगा। तो मेरी बात भी शब्दों में मत लीजिएगा सुधांशु जी, लेकिन आपने अभी इस टीवी पे कहा कि हम कभी 34% से नीचे नहीं आए। आप 2013 में 32.9% पाए हैं और 8% घट करके 32.2% किरण बेदी के नेतृत्व में आपने 2015 में पाया। आप 2013 में आपकी घटने के बावजूद 3.4 आपका परसेंट वोट घटा था, आप 23 से 32 हुए थे। लेकिन यहां पर आपका पॉइंट घटने के बाद, 0.08 के बाद आप साफ हो गए थे। 0.8 के बाद आप साफ हो गए सर। 32 के बाद आप सीधे 3 पे आ गए थे। तो ऐश्वर्या जी, आप स्टैटिस्टिक्स जब करते हैं ना, दिल्ली एक कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी है, ये जातियों से, धर्म से बधी हुई नहीं है। यहां बाहर के लोग, पूरे देश से लोग, बाहर के लोग गलत शब्द है, पूरे देश से लोग आके बसते हैं, नौकरियां करते हैं, धंधा करते हैं, लोकल भी हैं जो यहाँ के हैं। तो इसलिए मुतमईन रहिए इस बात को कि बीजेपी आ रही है, ये आपके मैट्राइज के हिसाब से मानना हो सकता है, लेकिन मनोज सिंह जी अगर हो मानिए, पी मार्क मान लीजिए। अच्छा चलिए, नहीं, रत्नाकर जी आपको मैट्राइज नहीं मानना, पी मार्क मान लीजिए। पी मार्क नहीं मानना, रुकिए। अरे सुनो तो गुरुजी, अरे कभी तो छोटों की भी सुना करो। ये 2 और सर्वे हैं, एक है वी प्रेसाइड और एक है ये माइंड ब्रिंक। ये सब मतलब ओपन सोर्स है, आजकल सोशल मीडिया पे आते हैं, सर्वेज जानते हैं, मुझे इनका वो नहीं पता। लेकिन ये एग्जिट पोल्स में आम आदमी पार्टी को जिता रहे हैं। ये कहते हैं 47.1% आपके पास है, बीजेपी के पास 42.4% है। अगर मैं इसमें जाऊं तो ये कहते हैं ओनली फीमेल्स एंड द मुस्लिम वोट बैंक, सिर्फ इसके ऊपर डिपेंडेंट है आम आदमी पार्टी की जीत। बस अगर ये 2 छितर गए तो आम आदमी पार्टी गई। पंकज शर्मा जी, और उसके बाद मैं सुधांशु जी के पास आ रहा हूं फाइनल कमेंट्स के लिए, ऋतुराज जी के पास। पंकज जी को लाइए। पंकज जी, ये आपका वोट बैंक था, यानी कांग्रेस का वोट बैंक आम आदमी पार्टी, कांग्रेस कुछ कर नहीं पा रही है। ये आपका इंडिया अलायंस का जो ढकोसला था, उसके चक्कर में एक और स्टेट निकल गया आपके हाथ से। यू आर नोवेयर इन द गेम। ये बात सही है कि 2013 के बाद कांग्रेस की स्थिति दिल्ली में लगातार खराब हुई है और आम आदमी पार्टी ने उसके वोटों में सेंध लगाई। लेकिन इस बार ये हो रहा है कि आम आदमी पार्टी का जो वोट है, जो आम आदमी पार्टी में चला गया था कांग्रेस का वोट, वो कांग्रेस की तरफ लौट कर आ रहा है। जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा, तो आम आदमी पार्टी से घनघोर उकताहट है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी से भी घनघोर उकताहट है। ठीक है, 2020 के चुनाव में 4% पर पहुंच गया कांग्रेस का वोट, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली में कांग्रेस को 19% वोट मिला है। इस बात को मत भूलिए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इस बार कांग्रेस का वोट प्रतिशत आराम से 15 और 20% के बीच रह सकता है। आप देखेंगे, हैरत करेंगे आप जब नतीजे आएंगे तब। इसीलिए बार बार मैं आपसे कह रहा हूं और शुरू से कह रहा हूं कि दिल्ली में हंग असेंबली आ रही है, कांटे की टक्कर है। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी 32-34 हंग असेंबली आ रही है। ठीक है कि कांग्रेस को बहुत ज्यादा सीटें नहीं मिल रही हैं, लेकिन सर बहुत ज्यादा क्या, मुझे तो एक आध आती दिख रही है। खाता खुल जाए बड़ी बात है। सुधांशु जी, इनके पास है वो दूरबीन देखने वाली। ठीक है, देखिए मैं बताना चाहता हूं, ऋतुराज जी, रत्नाकर जी ने बोला, पहली बात तो 2013 में हमारी 32 सीटें थीं और सबसे बड़े दल बन के हम उभरे थे, तो कायदे से चुनाव तो कांग्रेस हारी थी। मगर अभी इनके मुंह से देखिए क्या वाक्य निकला है साहब। इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। अरे भाई, सत्ता में तो आम आदमी पार्टी है,
जो सत्ता में होता है उसके बारे में कहा जाता है वो चुनाव हार रहा है या नहीं। देखिए अभी जो तकरार थी उसमें फिर भविष्य में इश्क के इजहार की संभावना, यदि ये रत्नाकर जी कांग्रेस के आधिकारिक रूप में बोल रहे हैं कांग्रेस के वक्तव्य को, तो इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। मगर एक बात पे मैं उनकी बात से सहमत हूं कि जो ये कह रहे हैं कि हार रही है, ये उनकी रणनीति का हिस्सा या उनके दिल की तमन्नाएं हिलोरे ले रही हैं कि आखिर में उठकर वो सरकार के खिलाफ ना होकर विपक्ष के खिलाफ बोलने लगे। अब यहां पे एक बात और मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस बढ़ेगी, उनकी विन विन सिचुएशन है। बिल्कुल, कांग्रेस के साथ पिछले 3 लोकसभा चुनाव में 0-0-0 और पिछले 2 विधानसभा चुनाव में 0-0, यानी वो छठा 0 न बना पाए यदि तो उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि 4.26% वोट का मतलब होता है किसी भी विधानसभा क्षेत्र में जमानत जब्त होने का होता है कि आप 6% वोट ना पा पाए, यानी सामूहिक रूप से देखा जाए तो कांग्रेस। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं डॉट बॉल होती ना कि पूरा ओवर चला गया जिसमें रन नहीं बना, तो मुझे लगता है छठी डॉट बॉल की तरफ कांग्रेस पार्टी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस समय परिवर्तन की लहर दिखाई। रत्नाकर जी 10 सेकंड आंसर। सुधांशु जी, पहली बात, मैंने कभी नहीं बोला कि भाजपा हार रही है। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ा हूं। अभी आपने बोला, मैंने कहा कि आपने टीवी पे झूठ बोला कि हम लोग 34% से नीचे कभी नहीं गए। ये झूठ आपने बोला। मैंने आपको बताया 2013 में और 2015 में आप 34 से 1.5% नीचे रहे हैं, और जब आप 2015 में 32.2 वोट पाए हैं, 10% वोट पाए हैं और 0.8 नीचे गए हैं, तो आप साफ हो गए। और निश्चित तौर पर निश्चित एकदम मुतमईन रहिए, आपकी पार्टी भी कभी 2 पे थी, आप रहिए बिल्कुल ठीक, 1-2 सीट आ रही हैं, हम आएंगे। ओके रहिए नहीं, ये लंबा एनालिसिस करेंगे, ये लंबा एनालिसिस करेंगे। ऋतुराज जी, एग्जिट पोल को मानेंगे कि नहीं? जी गुरुजी बताइए। आज तक कभी एग्जिट पोल सही नहीं हुआ है, तो क्यों मानेंगे? ये हर चीज दिल पे लेते हैं रत्नाकर पार्टी के सिलसिले में। हाँ ऐश्वर्या जी, हाँ दादा, ऐश्वर्या जी, हाँ दादा, आम आदमी पार्टी के मामले में तो हर बार एग्जिट पोल फेल हुआ है, हर बार फेल हुआ है, हर बार फेल हुआ। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ, अंडरस्टूड, इन आंकड़ों में रखा है, हर बार फेल हुआ है। और आप 8 तारीख, 1 लाइन आंसर सुधांशु जी, एंडिंग। पार्टी 55 सीटों के साथ, 55 सीटों, मुझे 55 के चक्कर में आपका दिल बचपन का लग रहा है, लेकिन हाँ सुधांशु जी, एक कोई बढ़िया सी तड़कती भड़कती लाइन हो जाए, बस एंडिंग लाइन। देखिए जो नहीं, देखिए मैं एक लाइन सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि विधानसभा चुनावों में सही बात है, एग्जिट पोल्स का जो प्रोजेक्शन रहा है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र, सब जगह जो भाजपा को दिखाया गया उससे कहीं बेहतर है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप मुतमईन रहिए, मुतमईन बोला गया था ना, पर आपने जो कहा है उस पर मुतमईन रहिए। दिल्ली की जनता आपके लिए कह रही है कि चंद बातें करना और मुतमईन होना नहीं अच्छा, सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है, बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में, जरा किरदार हल्का हो कहानी डूब जाती। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। पानी में डूबने की संभावना मुझे प्रबल नजर आ रही, बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर्स ऑन योर स्क्रीन, मैट्राइज और पी मार्क के नंबर्स आपके स्क्रीन पे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, थैंक यू वेरी मच।